I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है। स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग में आने वाली चीजों को मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश, और वो कोशिश ऐसी कि अगर उसी की देखा देखी अन्य धर्म और संप्रदाय भी ऐसी कोशिश करने पर उतर आए तो स्थिति अराजक हो जाए। आप सोचिए, एक साबुन की टिक्की हो या एक पानी की बोतल हो या एक बिस्कुट का पैकेट हो या एक दवा का स्ट्रिप हो, गोली का, उस पे 10 धर्मों की सर्टिफिकेशन की मोहर लगी हो कि भाई ये हमारे धर्म के हिसाब से बना है, ठीक है, तो क्या स्थिति बनेगी? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसी अव्यवस्था को, इसी विभेद पैदा करने वाली प्रक्रिया को प्रतिबंधित कर दिया। हलाल सर्टिफिकेशन, यानी हलाल अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है कि भाई ये परंपराओं के अनुरूप है। तो हलाल सर्टिफिकेशन का अर्थ हो गया कि भाई जिस चीज पर हलाल सर्टिफिकेशन है वो मान लीजिए कि वो इस्लामी परंपराओं और मान्यताओं के अनुरूप बना है, वो वस्तु बनी है। अब तमाम इस्लामिक देशों ने इसको मान्यता दे रखी कि भाई हमारे यहां आपको ये सामान भेजना है तो ये मोहर चाहिए। हिंदुस्तान में कुछ संस्थाएं आ गई सामने, निजी संस्थाएं, जिन्होंने मोहर मारने का काम अपने हाथ में ले लिया। बोले जी हम मोहर मारेंगे, हम पैसा लेंगे। जबकि भारत का कानून ये कहता है कि उसके लिए बाकायदा एक प्रमाणन बोर्ड है जो किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ की वस्तु की वो को प्रमाणित करता है। वो गया किनारे, बोले जी हमने अपने घर में दूसरी दुकान खोल ली, अब हम वहां से मोहर मारेंगे। ये स्थिति पैदा हो गई। ये इसका एक पक्ष है, अव्यवस्था। और दूसरा पक्ष ज्यादा खतरनाक है, वो ये कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो फीस ली जा रही है कंपनियों से, निर्माताओं से, और फिर उसके नवीनीकरण पर जो फीस ली जाती है वो मिला के जो अरबों खरबों रुपए का आवक है उसकी, वो पैसा ऐसा सरकार के पास इनपुट आया कि वो पैसा अंततः देश विरोधी गतिविधियों में भी इस्तेमाल हो रहा है। आतंकवादी गतिविधियों को मजबूती देने में भी खर्च किया जा रहा है। ये खतरनाक पहलू। अव्वल तो गैर कानूनी यही है कि कोई निजी संस्थाएं ये प्रमाणीकरण का काम अपने हाथ में ले कैसे सकती, और ले ले तो फिर उस पर पैसा कैसे वसूल सकती, और फिर पैसा वसूल ले, फिर वो पैसा देश की सुरक्षा के लिए संकट पैदा करे तो उस पर रोक लगाने का तर्क और मजबूत हो जाता है कि तत्काल प्रभाव से रोक लगनी चाहिए फिर तो उस पर। ये कहा गया कि भाई जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रोक लगा दी और उत्तर प्रदेश भर के सारे जिलों में एक आदेश पहुंच गया कि वहाँ जो भी
सरकारी कर्मचारी हैं इस क्षेत्र को देखते हैं, वो सब लोग छापेमारी के लिए निकले और हर बड़े बाजार में जाएं, छोटे बाजार में जाएं, अचानक दुकानों पर रैंडम छापेमारी करें और देखें उनके यहाँ कोई हलाल सर्टिफिकेशन वाली चीज़ तो नहीं बिक रही। और जहाँ वेयर हाउसेज हैं, इनके भंडारण गृह हैं कंपनियों के, वहाँ छापा मारे, देखें वहाँ कोई हलाल सर्टिफिकेशन वाली सामग्री वस्तु स्टॉक में तो नहीं रखी जा रही है, उसका संग्रह तो नहीं हो रहा। संग्रह, उत्पादन, विक्रय तीनों प्रतिबंधित कर दिए। ये गोरख धंधा नहीं चलेगा, ये खेल नहीं चलना चाहिए। मूल मंशा ये जो देश की सुरक्षा के साथ संकट पैदा करे वो खेल नहीं चलना चाहिए, जो देश में विभेद पैदा करे वो खेल नहीं चलना चाहिए। इसी पर हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए। इस पर बड़ी बहस चल रही है और एक पक्ष बड़ा उत्तेजित है कि भाई रोक क्यों लगा दी, कैसे रोक लगा सकते हैं, हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। आप जहां मन आए वहां जाइए, लेकिन सरकार को प्रतिबंध लगाने से आप कैसे रोक सकते हैं? आप सरकार के निर्णय को अदालत में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उसको निर्णय लेने की उसकी सार्वभौमिक क्षमता जो है उस पर कोई प्रतिबंध थोड़े नहीं लग सकता। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और जनादेश के जरिए उनके पास ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि उनकी सरकार निर्णय ले। वो निर्णय हो गया, अब इस पर सियासत हो रही है, हंगामा जारी है, मुठभेड़ की कोशिश की जा रही है। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से परिचय करें, फिर बहस में चलें। उत्तर प्रदेश की परिधि में अचानक हलाल पर ऐसा बवाल मचा कि मजहबी इदारों से लेकर सियासी गलियारों तक भूचाल सा आ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के भीतर हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और उसकी बिक्री पर बैन लगा दिया है और ऐसा पाए जाने पर संबंधित फर्म और शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि निर्यात होने वाले उत्पादों पर बैन नहीं है। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है, ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक FIR दर्ज कराई है। FIR के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। दरअसल शनिवार को शैलेंद्र कुमार सुमन नाम के एक शख्स ने हजरतगंज कोतवाली में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उसका आरोप है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर ये संस्थाएं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और बिना किसी अधिकार के ये हलाल प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं। सामान्य रूप से हलाल शब्द का हम लोग नॉनवेज प्रोडक्ट में ही सुनते आए हैं, लेकिन सामान्य दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों पे हलाल सर्टिफिकेट कंपनियां लेकर के मार्केट में बेच रही हैं। हलाल सर्टिफिकेट जो 4 कंपनियां हैं, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली की, वो सर्टिफिकेट जारी करती हैं। और जब हमने सब चीज को चेक किया कि उनको भारत सरकार से किसी प्रकार की कोई मान्यता या किसी भी सरकार से मान्यता ऐसा कुछ अभी तो देखने में नहीं मिला है। अब कल मैंने एक तहरीर थाने में दी थी तो उस पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। अहम बात यह है कि इनमें मीट से इतर तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद, मसालों के अलावा दवा, कॉस्मेटिक और दूध पानी वाले तमाम प्रोडक्ट शामिल हैं। अब इसके बाद एक्शन में आई सरकार ने अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के और हलाल कारोबार पर कड़ा प्रहार कर दिया। विपक्ष कह रहा है कि मुद्दों से मुंह चुरा रही है सरकार, वैसे भी राज्य का नहीं है ये अधिकारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल गया है हलाल प्रोडक्ट पे। अब उसको इससे मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वो खराब होगी। किस तरीके से हलाल प्रोडक्ट के आयात पे निर्यात रोक लगाई है, निर्यात पे रोक नहीं लगाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। जो फैसला केंद्र की सरकार को लेना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है। शिकायतों में जिन एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली,
हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई जैसे नाम शामिल हैं। वहीं जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट ने आरोपों को बेतुका बताते हुए कहा कि ये उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश है। ट्रस्ट इस तरह की खबरों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगा। ट्रस्ट सभी सरकारी नियमों का पालन करता है। वहीं हलाल सर्टिफिकेशन और हलाल प्रोडक्ट पर प्रतिबंध की अपने अपने तरीके से व्याख्या की जा रही है। यही वजह है कि जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं या जो गोश्त हम खाते हैं वो हलाल है या हराम है, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए। और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म हैं, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फराहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों को नहीं खाना है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन पे जो रोक लगाया है वो अत्यंत सराहनीय है। मेरा ये मांग है कि पूरे देश में हलाल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन इशू करने वाली संस्थाओं पे प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे देश को गजवाए हिंद, पूरे देश को इस्लामीकरण करने की एक बहुत बड़ी साजिश आज़ादी के बाद से ही चली आ रही है। बहरहाल भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई आधिकारिक या सरकारी संस्था नहीं है। ऐसे में ये संस्थाएं ही कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं। वहीं हलाल पर मचे चौतरफा बवाल के बीच सवाल ये है कि बिना अधिकार कैसे चल रहा हलाल सर्टिफिकेशन देने का अवैध कारोबार। मसला हिंदू और मुसलमान का न करें तो भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा ये होता है कि कोई भी निजी एजेंसियां भारत में या भारत के किसी प्रदेश हिस्से में बिकने वाले वस्तुओं के प्रमाणीकरण करने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। कल को मैं अपने घर में एक का बोर्ड लगा लूं और मैं कहूं जी मैं भी प्रमाणीकरण करूंगा, ये कोई बात हुई? फिर जो भारत सरकार का प्रमाणीकरण का बोर्ड है, कोई भी खाद्य पदार्थ आप बनाते हैं तो उसमें वहां अप्रूवल चाहिए आपको। वो मूंगफली बेचेगा, वो क्या करेगा जब सब सर्टिफिकेट यही जारी कर देंगे? और आप चाय की पत्ती और चीनी को हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश हो रही है रोक लगा के। अच्छा, हलाल सर्टिफिकेशन हिंदू मुसलमान में एकता पैदा कर रहा है? बड़ा सवाल है। मेहमान साहब का परिचय करा दें। तारिक खान हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तारिक खान जी का स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हिंदू महासभा। शिशिर चतुर्वेदी जी का स्वागत है। और हरीश श्रीवास्तव जी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और ओसामा नदवी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में। शिशिर चतुर्वेदी जी, आपसे बात शुरू करेंगे। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? हिंदू महासभा की समझ क्या कहती है कि हलाल सर्टिफिकेशन को प्रतिबंधित किया जाए, उस पूरी प्रक्रिया पर कानूनी तौर पर रोक लगाई जाए। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वो ऐसे मामलों पे सचेत है, गंभीर है, और उसी को कड़ी में हिंदू महासभा ने मांग उठाई। शैलेंद्र कुमार जी जिन्होंने FIR कराई वो भी अपने परिचित भाई है। तो जरूरत इसलिए पड़ी कि एक ट्रस्ट बना करके धन वसूली का एक पैरेलल मामला पूरा चल रहा था। एक वर्ग जो है शरिया के देश को चलाना चाहता है, उसी कड़ी को लेकर ये पूरा मामला है। ये जो सर्टिफिकेट के नाम पे जो वसूली हो रही थी, इससे पाया हुआ जो धन है उसको ये सिमी पे या कन्हैया कुमार की जो हत्यारे हैं, कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता के हत्यारों को छुड़ाने के लिए, आतंक को फैलाने के लिए अवैध मजार, अवैध मस्जिदें, नव जिहाद, जमीन जिहाद जैसे मामलों के लिए ये खर्चा करते होंगे। तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के लिए हमने आवाज उठाई थी, उस पर सरकार कार्य कर रही है। दूसरी तरफ
ये जो हिंदू संस्थाएं हैं, फर्में हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वो मजबूर है। दुनिया की एक बड़ी आबादी मुसलमानों की, तो मुस्लिम देशों में जब व्यापार करने जब हिंदू व्यापारी जाएगा तो ये सर्टिफिकेट लेना उसकी मजबूरी कर दी गई। और मजबूरी में हुआ क्या कि वो सर्टिफिकेट लेगा तो जिससे धन आएगा, हिंदुओं का लूटा हुआ धन ये मुस्लिम समाज के विकास में काम करेंगे। ये सब हाल है। तो अब समझना ये होगा कि हलाल और हराम है क्या। हलाल के नाम पे हराम की लूट मची हुई है। जितनी सरकारी योजनाएं हैं, फ्री का अन्न, फ्री की दवा, फ्री का इलाज, फ्री के मकान जो प्रधानमंत्री योजना मिल रहे हैं, ये सब इनसे पूछिए, ये सब ये ले रहे हैं बैंक का ब्याज, ये हलाल है या हराम है, इसको इनसे समझना होगा। अगर हलाल और हराम से नहीं इनको चिपका है तो ये फ्री की योजनाएं लेना बंद कर दे। ठीक है शिशिर चतुर्वेदी, रुकिए अभी, रुकिए चतुर्वेदी जी अभी रुकिए, दोबारा में आएंगे। एक बार सब मेहमानों को ले आए। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता, उनका बहुत स्वागत है। तारिक खान साहब, मैं सोच रहा था कि एक लेटर हेड छपाना है, एक प्रिंटर और कंप्यूटर लेना है क्या, और एक घर के बाहर बोर्ड लगा देना है कि सर्टिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध है क्या। सरकार से जब कोई लेने देना नहीं किसी नियम कायदे से, तो हम ही लोकसभा और हम ही विधानसभा चाहे जो प्रस्ताव पारित कर दे अपने मन में। एक और दूसरा, एक सुन लो, दूसरा मेरे दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि अगर छोड़िए विश्व का व्यापार अभी छोड़ दें, अभी ये हिंदुस्तान की बात करें, अगर यहाँ 10 बड़े धर्म हैं और वो भी इस्लाम में तो हलाल सर्टिफिकेट हो गया, वो जो 9 बचे वो भी ये कह देंगे कि हम भी मोहर लगाएंगे, तो एक साबुन की टिकिया पे कितने लोग मोहर ठोकोगे। जैनी भी ठोकेंगे, पारसी भी ठोकेंगे, हिंदू भी ठोकेंगे, नव बौद्ध भी ठोकेंगे, है ना। तब तो गजबे हो जाएगा, नहीं तब तो तमाशा नहीं बन जाएगा। अगर सब इस बात पर आमादा हो जाएं कि नहीं, हमें अपने धर्म के लोगों को ये बताना है कि हमारी मोहर देखो तो मानो कि ये हमारे धर्म के हिसाब से ठीक है, इस साबुन से नहा सकते हैं, तो तमाशा नहीं हो जाएगा मुल्क में। तो 3 चीजें यहाँ पर जी अमिताभ देखिए ध्यान दे रहे हैं। एक तो जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं और सर्टिफिकेट ले भी तो कोई रहा है अमिताभ, उनकी बात जीरो हो रही है। कौन लोग हैं जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उनको भी लाना चाहिए कि वो लोगों ने सर्टिफिकेट लिया तो क्यों लिया भाई, यहाँ पर लेना शुरू किया ना। ये तो 2 भाग में इसको बांटिए अमिताभ जी, अगर मामले को समझ। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय मामला, एक डोमेस्टिक मामला। डोमेस्टिक मामले में एक गलती हो रही है यहाँ से। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज ने इन संस्थाओं को, ये जो 5-6 संस्थाएं हैं जिसमें जमीयत उलमा हिंद हलाल करके है, चेन्नई की है, इनको ऑथराइज करती है कि ये एक्रेडिटेशन दे सके। ये जो NABCB है, NABCB, इसने सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए इनको ऑथराइज कर रखा है। जब, और इनका काम क्या है कि सर्टिफिकेशन कोई भी हो, जैसे कंप्यूटर का हमको सर्टिफिकेशन देना है कि हम सेमीकंडक्टर अच्छा बनाते हैं, तो कोई कंपनी कहेगी कि हम टेस्ट करके इसको जारी करना चाहते हैं, तो NABCB उनको ये सर्टिफिकेशन देगी कि तुम दे सकते हो सर्टिफिकेट, उनको अधिकार देगी। ऐसे ही इन कंपनियों को अधिकार दिया, तो NACB ने इनको अधिकार क्यों दिया? इनको कहते कि खाली इंटरनेशनल के लिए अधिकार है, डोमेस्टिक के लिए नहीं कर सकते, मामला यही खत्म हो जाता। लेकिन NAC और इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंडर में गवर्न किया जाता है। ये बोर्ड है, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जैसे पोल्यूशन बोर्ड है। तो जब बोर्ड कह रहा है इन 5-6 संस्थाओं से कि भैया आप, अच्छा इनसे कह क्यों रहा है? 1 महीना पहले खबर छपी हिंदुस्तान टाइम्स के अंग्रेजी संस्करण में कि जिन लोगों ने इस संस्था से NABCB से रजिस्टर नहीं कराया है हलाल मामले पे, वो तुरंत करा लें, क्योंकि जब आप इंपोर्ट बाहर सामान भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, कंट्रियां आपको लेने से मना कर देंगी। और उन्होंने भी कहा कि हम ये जो 5-6 लोग हैं इनकी मान्यता को मानेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप इन सारे मामलों को लाकर, आप UCC लेके आए, नहीं चला, CA/NRC लेके आए, नहीं चला, अब ये लेके आए, ये कोई मामला नहीं, ये हिंदुस्तान के ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़ा हुआ मामला है।
हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है भाई। वो बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। हम कितना ट्रेड करते हैं कहिए तो निकाल के बता दो। हम गल्फ कंट्री ठीक है तारिक खान जी, ठीक तारिक खान साहब। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। ओसामा नदवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, AIM के नेता। ओसामा नदवी का भी बहुत स्वागत है। हरीश श्रीवास्तव जी मैं समझ नहीं पा रहा कि भाई साबुन हो, सर्फ हो, पानी हो, सौंफ हो, इलायची हो, दवा हो, दुनिया जहान की हर चीज पर मोहर मारना क्या जरूरी है भाई? और फिर कहा यह जा रहा है कि अब वो इस पर रोक लगा दी तो बोले अब ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और मोहर ही केवल मुस्लिम आधार पर मारी जा रही है। नहीं, मोहर कोई गंगा जमुना के लिए तो मारी नहीं जा रही थी। नहीं, मुझे लगता है कि जो लोग कानून को नहीं मानते, अब उनको ये प्रमाण पत्र किस अथॉरिटी से दे रहे थे? लोगों को तो सवाल ये करना चाहिए उनसे। ये जो 5 लोग ये प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे, कल को साहब आइए हम रिवॉल्वर का भी लाइसेंस देते हैं, बंदूक का भी लाइसेंस देते हैं, तो भी डीएम और एसपी पास जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? और आप ये बताइए, ये तो गजब ही है कि हलाल का सर्टिफिकेट देंगे तब वो निर्यात होगा। अरे गेहूं, चावल, दाल पे किसी पे हलाल लिखा होता है क्या? ये जो इस तरह का जो एक रैकेट कह सकते हैं, या जो लोग भी इसको चला रहे हैं, ये तो घोर आपत्तिजनक है। और इसके खिलाफ जो कार्रवाई सरकार कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया, इसके खिलाफ सरकारी संस्थाएं भी याचिका में गई हैं और FIR भी दर्ज हुई। सबको इसका स्वागत करना चाहिए। आखिर ये कौन सा ये पैरेलल समानांतर व्यवस्था खड़ी करने का जो लोग भी प्रयास किए, ये किस इसके ये पूरा राज तो खुलना चाहिए, जांच हो रही, राज भी खुलेगा पूरा का पूरा। लेकिन जो लोग इसके डिफेंस में हैं, मुझे लगता है कि वो या तो कानून संविधान को मानते नहीं, किसी राज्य व्यवस्था से इतर अपने को समझते हैं, सबसे ऊपर अपने समझते हैं कि वो एक पैरेलल सबसे सर्वोच्च है और कोई व्यवस्था चला दें वो, और जब उस पर सरकार कार्रवाई करेगी तो धर्म का चश्मा लगा लेंगे, तब उसको इस्लाम क्या क्या तरह तरह की व्याख्याओं बांधने लगेंगे। तो ये मुश्किल है हमारी कि हम हर बात को वोट के नजरिए से देखते हैं, हमारे विपक्षी दल के मित्र वोट के नजरिए से देखने लगते हैं, और नियम कानून सम्मत क्या है और क्या नहीं है नजरिए से इसे देखा जाना चाहिए, इस नजरिए से देखा जाना जी। मुफ्ती ओसामा नदवी साहब, कुछ वर्ष पहले इसी हिंदुस्तान में है हरा नीला पीला कोई ठप्पा नहीं लगता था, फिर भी सब सामान बिक रहा था और सब खा रहे थे। ठीक जी, मोहर थी नहीं क्या? जी, मोहरबाजी का है तो बवाल अभी शुरू हुआ कुछ वर्षों से। ठीक, एक ही दुकान से घी सब लेते थे, नहीं अगले पिछड़े हिंदू मुसलमान जो जिसका क्या, ये ड्रामा क्यों शुरू हुआ? अच्छा मैं मान भी लूं एक क्षण के लिए कि ये ड्रामा भाई साहब इसलिए जरूरी था कि विदेश के कई मुल्कों ने, खाड़ी के मुल्कों ने, शेखों ने ये मजबूरी कर दी कि मोहर नहीं मारोगे तो तुम्हारा ये चना राजमा हम नहीं लेंगे, मान लो क्या। तो 2 तरह का ट्रेड है कानून में सीधे तौर पर, एक बाहर भेजे जाने वाला, एक देश के उपयोग में आने वाला। ये तो रेखा सीधी विभाजन की है। ठीक, देश के अंदर ये बवाल क्यों शुरू किया गया? थोड़े दिनों में दिया सलाई पर भी मोहर मार दोगे, कहोगे मुसलमान इसी दिया सलाई को जलाएगा और नीले रंग वाली हिंदू जलाएगा। अब उसी के उत्तर में जिस दिन हिंदू ने मोहर मारनी शुरू की, उस दिन क्या होगा? फिर दिया सलाई में तीली नहीं बचेंगी, मोहर ही मोहर दिखेंगी। नदवी साहब नहीं सही कह रहे हैं आप। मैं सर इसमें मेरा जो कहना है कि
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 जो बनाया गया था, उसमें क्राइटेरिया और एक मानक तय कर दिया गया है कि क्वालिटी और फूड सेफ्टी और जिन जिन चीज़ों पर सरकार ने अपने मानक तैयार कर दिए गए हैं वो होने चाहिए। खाली हलाल सर्टिफिकेशन की जो ये दुकानें चल रही थी और जो अब भी चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे इस्लाम का या मुसलमानों का कोई ताल्लुक है। क्यों? क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन मुसलमानों को सिर्फ ज़बीहे पर यानी चिकन या मीट के हलाल होने पर सिर्फ सर्टिफिकेट देखा जाता था। इसके अलावा साबुन, नमकीन, बिस्किट, आला, फला, इन चीज़ों के हलाल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अपने आप को एक दायरे में लाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो गलत था और जो गलत है। जी नदवी साहब, एक बहुत अच्छी बात आपने की। एक मेरी बात और नहीं समझ में आती कि भाई एक विशेष पशु का गोश्त और शराब मेरी सामान्य जानकारी में कि ये मोटे तौर पर हराम मानी गई आप इस्लाम में, ठीक? जी जी। अब बताओ भाई साहब, वो शाम की दवाई तो ऐसी हो गई है कि उससे तो सभी की मोहब्बत है। नहीं, बिना सर्टिफिकेट के लोग पी रहे हैं, तब वहां बवाल नहीं हो रहा। नहीं सर, अगर आप पानी का नाम विशेष दवाई रख देंगे तो पानी हराम नहीं हो जाएगा, या उसका नाम आप कुछ और बदल देंगे तो वो हलाल नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा सर, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। हलाल सुनिए हमारी बात सर, हलाल सर्टिफिकेशन मुसलमानों को सिर्फ ज़बीहे के ताल्लुक से है। क्या उसको जो इस्लाम, देखिए सर, ये हर आदमी की अपनी अपनी आस्था और साइंटिफिकली जो कुछ उसके फायदे हैं उसको नाहिए और नजरिए से देखा जाता था। जैसे KFC वगैरह में हम लोग जाते हैं या कहीं और जाते थे तो हम सिर्फ पूछते हैं भाई हलाल है या नहीं है। अब हमें बिस्किट खाने के लिए कौन से हलाल की जरूरत है? ठीक भाई, मैं कह रहा बिल्कुल ठीक बात है। एक बड़ी बात ये खड़ी होती है कि देश के भीतर ना इस्लाम आज आया, ना खाने की चीजें आज पैदा हुई। जी, कोई नई स्थिति तो निर्माण नहीं हुई। 1500 साल से इस देश में जो पैदा हो रहा है वो आज पैदा हो रहा है, ठीक? और मुसलमान भी खा रहा और हिंदू भी खा रहा। तब अगर इस्लाम कमजोर नहीं हुआ, जब ये आचार कंपनी आ गई धंधे में, तभी इस्लाम को सर्टिफिकेट मिलना जरूरी। ठीक है नदवी, अभी रुकना होगा, दोबारा आएंगे अभी बात का हिमायत करता हूँ, मैं आपकी बात का बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है बिस्किट, नमकीन, नमक, आटा, चावल, इसके लिए कौन से हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत है यार? हलाल और हराम का जो क्राइटेरिया जो एक मानक इस्लाम ने बता दिए हैं, एज ए इस्लामिक स्कॉलर मैं बता रहा हूँ, खाली खत्म है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है शिशिर चतुर्वेदी जी, मैं इसके पक्ष में नहीं, लेकिन मेरे पक्ष में और विपक्ष में होने से बात नहीं बनती। कई बार खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है, कई बार क्रिया की प्रतिक्रिया में भी बात बढ़ जाती है। क्या हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, नवबौद्ध, 6 तो मुझे एक सांस में याद आ गए। क्या ये सब भारत सरकार से मान्यता प्राप्त जैसे राजनीतिक दल होते हैं ना, वैसे मजहब है। क्या इनको भी मोहर, ऐसे इनका भी सर्टिफिकेशन है भैया। अल्पसंख्यक आयोग का जो बना है उसमें ये सब अलग मानेगा, इसलिए मैंने 6 गिना दिए। मान लो ये 6 कल से इनके भी मन में मौज आ जाए और ये कहें बिस्कुट के डब्बे पे हम भी मोहर मारेंगे, क्या तब क्या स्थिति बनेगी देश में? और फिर उसके बाद ये स्थिति हो जाएगी क्या कि भाई मुसलमान इसको खाएंगे और हिंदू इसको खाएंगे। ऐसे देश में व्यापार होगा, कारोबार होगा? बिल्कुल नहीं जी। देखिए ऐसा है कि बहुत अभी एक बात उठाई हमारे समाजवादी मित्र ने कि ये पहले नहीं होता था, अभी होता है, ये होता है। तो जो चीज सरकार के पकड़ में आ रही है योगी जी की सरकार में, तो वो उस पर कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं।
अभी बताइए, जैसे एक प्रकरण है कि सरकारी नौकरी में जो मुसलमान है वो ड्यूटी आवर में नमाज के नाम पे गायब हो जाते हैं। अब पता चला वो नमाज के नाम पे गायब है और उसके बाद मर्डर करके चले आते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अब ऐसे बहुत से वाकयात हैं। तो ओसामा जी ने जो कहा, अभी जैसे नेता मुफ्ती ओसामा नदवी जी ने कहा, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, स्वीकार किया, लेकिन इनकी बात में एक खामी ये है कि करोड़ों मुसलमान इस देश का है और ऐसा नहीं है कि तारिक खान जी हो या ओसामा जी हो, इनको नहीं मालूम कि इस तरीके का सर्टिफिकेट इशू हो रहा था, लेकिन देश में योगी जी हमें सब कुछ मालूम है, जो सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो हमें मालूम है। हम देखते हैं और आप ध्यान रखिए, और अमिताभ अग्रवाल जैसे मीडिया के सामने, अमिताभ जी के सामने हमें जो बात कही है वो कहने की कोई हिम्मत नहीं रखता है। आप क्या समझ रहे हैं इस बात को? तो आप नमाज पढ़ने के लिए कोई जा रहा है, कोई नमाज पढ़ने के लिए देश में पहली बार जा रहा है। अब आप देखिए, जैसे शराब हराम है, नमाज पढ़ने के लिए, अरे शराब हराम है, हराम थी, हराम रहेगी। मुसलमान के लिए शराब हमेशा से हराम है। मुसलमान तो वो मुसलमान के खिलाफ कभी ये मुसलमान पी रहा है तो मुसलमान के पीने से वो हलाल नहीं हो जाएगी, वो हराम है तो हराम रहेगी। हराम है तो हराम रहेगी, आपके कहने से वो हलाल नहीं हो जाएगी। कल के दिन अगर शराब पे कोई हलाल सर्टिफिकेट लगा दे या हलाल की सील लगा दे तो वो हलाल नहीं हो जाएगी, वो हराम है तो हराम रहेगी। हराम का मकान लेंगे, इनकी 7 बीवी 4 बीवी 18 बच्चे पले हुए हराम के घर पे, हराम की सुविधाओं पे, लेकिन ये मुफ्ती आपको हर चीज के क्रेडिट लेने की आदत हो गई है। आपको समझ नहीं है, आप छोटे छोटे मुद्दों पे आप कानून की बात करिए, आप कानून की बात करिए। हमने कानून का हवाला किया था, अरे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 में जो बताया गया है, बिस्कुट हलाल सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, दाल पर हो रहा है, नोटिफिकेशन जारी किया है, एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया है, उस क्राइटेरिया में रहते हुए जो कुछ होगा वो जायज है, जो उससे बाहर होगा वो नाजायज। दोनों मित्रों को रोकूंगा, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, चतुर्वेदी जी को भी रोकूंगा और नदवी साहब को भी, दोनों को रोकूंगा। तारिक खान साहब के पास चलूंगा। तारिक जी, कोई भी खाने की चीज हो या मनुष्य के इस्तेमाल करने की चीज हो या इवन अब तो वो जो कुत्ते बिल्ली लोग घरों में पालते हैं उनके लिए भी जो सामान आ रहा है उसमें भी अंग्रेजी हिंदी में सब लिखा होता है। क्या इसके अंदर किसका बुरादा, किसका चूरा, कौन सी चीज मिली है, कौन सी नहीं मिली और कैसे बनाओ, क्या पूरा डिटेल होता है? ये तो कानूनी तौर पे अनिवार्य हो गया। क्या बिल्कुल गफलत में तो कोई कुछ बेच नहीं सकता। ठीक, लौकी तोरई जो सब्जी वाले की दुकान मिलती उसमें ही सब नहीं लिखा होता क्योंकि खुले में मिलती, बाकी तो सेब संतरा में नहीं लिखा, लेकिन पेटी वाला ले तो उसके ऊपर भी सब लिखा है। और जितनी चीजें ये हैं जिनके लिए मोहर मारी जा रही है और अरबों रुपए की एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी की गई, उनके सारे डिब्बों पे सारा डिटेल लिखा कि चाय पत्ती में क्या है, असम की है कि दार्जिलिंग की है, कितने % क्या है। नहीं, फिर क्या जानने के लिए ये मोहर मारी गई? और वो ऐसे क्या चीज थी जो अभी कुछ वर्षों पहले तक बिना जाने इस्लाम कंफर्ट जोन में था? नहीं सर, इससे इस्लाम का या मुसलमानों का कोई ताल्लुक तारिक खान साहब, एक मिनट रुकिए, जी। ये जो भाई साहब हैं, ये आपकी बात का समर्थन कर रहे थे और उल्टा चतुर्वेदी जी उन्हीं से लड़ने लगे। देखिए, आपकी बात का वो समर्थन कर रहे थे कि आप तो ठीक कह रहे हो, लेकिन अब ले आए कि ऑफिस नहीं जाते। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और अमिताभ जी आप जवाब दीजिएगा। मंगल पांडे ने एनफील्ड रॉयल बंदूक में जो गोली डाली जाती थी वो चलाने से इनकार कर दिया, उसमें गाय की चर्बी थी, यही तो मामला था। तो उसको बंदूक को कोई खाता था क्या? पूरे हिंदुस्तान में वो रिवॉल्ट बना। मैं खुद इस बात का समर्थन करता हूं कि यह चीज बिल्कुल गलत थी, क्योंकि अगर कोई जानवर किसी के लिए आस्था का प्रतीक है तो उसको छुइए मत, चिमटे से मत छुइए। ठीक। अब अगर यहीं पे मुसलमान कह रहा है कि हमको शक है कि इसमें पित्त का कुछ मामला मिला हुआ है, तो आपके लिए अगर गाय का उस पे इतना सवाल क्यों? ठीक तारिक खान, आपने एक
ठीक उनको क्लियरिफाई सरकार, एक सेकंड, एक मिनट दे दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरे तारिक खान भाई, एक मिनट, ओसामा नकवी जी, एक मिनट। जरूरत किस जगह पर है ये तो देखिए। आप बिस्किट के अंदर हलाल में क्या तलाशेंगे यार? बिस्कुट के अंदर ई कोड के जरिए से सब कुछ लिख दिया जाता है कि इसके अंदर गेहूं मिलाया गया है, नमक मिलाया गया है, शुगर मिलाया गया है, जिलेटिन इतने % मिलाया गया है। आप अथॉरिटी नहीं, आप समझ नहीं रह पाए, आप पूरी बहस को समझ नहीं पा रहे हैं। हमें बिस्किट के अंदर क्या हलाल ठीक है भाई, एक मिनट, एक बार रुक जाओ, दोनों लोग रुक जाओ। अरे भाई दोनों लोग रुको। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। तारिक खान ने एक सवाल उठाया और उसका उत्तर उन्होंने हमसे चाहा। ये मेरा दायित्व है कि मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूं। मेरी समझ ये कहती है, मैं नहीं कहता मेरी समझ अंतिम है, लेकिन मेरी समझ ये कहती कि अगर 100 चीजों पर मोहर मारी जा रही है तो उसमें 90 तो ऐसी हैं जिनमें कोई लफड़ा होने की गुंजाइश ही नहीं। नमकीन मूंग की दाल है हल्दीराम की, उसमें कौन सा कबूतर और सियार घोल के मिला दिया साला। अच्छा ड्रामा फैलाओ यार। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। बिस्किट है, नमकीन है, मीठा है? उसमें शेर की पूंछ घोट के डाली है किसी ने। और दूसरी नासमझी की बात कर रहे हो सब लोग। दूसरी एक बड़ी बात तर्कपूर्ण, बहुत समय पहले भारत में एक व्यवस्था बन गई कि बेसिक क्राइटेरिया क्लियर करना होगा अगर खाने की चीज है कि ये वेजिटेरियन है या नॉन वेज। उसके 2 चिन्ह बना दिए ताकि अनपढ़ भी जान ले। क्या? बिल्कुल ठीक। तो जिनमें वो गोला बने लाल रंग वाला, उनके लिए झंझट करते तब भी बात कुछ तर्कपूर्ण होती। क्या मैं समझने, कल को कोई कटी लौकी धुली हुई बेचने लगे पैकेट बंद करके, आप कहोगे इसमें पहले मोहर मारो कि इसमें तीतर तो उबाल के नहीं मिलाया, तीतर के वो जूस में इसको धोया आ गया है। लो अजब ड्रामा भाई, ऐसा नहीं करो भाई, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं होना, चलना नहीं चाहिए कुछ भी। भूख के खाना देना ये हलाल है या हराम है? भाई मखाने के पैकेट में, एक मिनट भाई, मखाने के पैकेट में कोई क्या बासमती चावल में दूध में क्या हलाल मलाल हो जाएगा? बताओ, क्या हलाल हो, क्या हराम हो, क्या मलाल? क्या? या तो वीगन हो जाओ, फिर वीगन हो जाओ ना, कि पशु के शरीर से जुड़ी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। वो हो नहीं सकते क्योंकि करते हो नहीं करते हो, क्योंकि फिर तो वो भी खाना है सबको। वीगन हो जाओ, झंझट नहीं करना। वो तो दूध की भी चीज नहीं खाते, क्या कोई सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं उनको। धरती से उपजी चीज खाते हैं, उसमें कोई हलाला मलाला कोई चक्कर ही नहीं। इसलिए मेरी बुद्धि ये कहती है कि 90% चीजें ऐसी हैं जिनमें कानून ने ये प्रावधान अनिवार्य किया है। आज की तारीख में कोई चीज ऐसी आप खाने की नहीं बेच सकते, जूस से लेके कोल्ड ड्रिंक तक, जिसमें आप बताएं ना कि इसमें क्या है, कितने प्रतिशत है, ये भी बताना पड़ता है मित्र, लिखना पड़ता है सर। जब और उसके बाद एक वो क्या बोलते हैं वो बार कोडिंग, QR कोड होता नहीं झंझट, वो जिसमें लकीरें होती, वो आप स्कैन कर लो अगर थोड़े समझदार हो तो उसकी पूरी 7 पुस्तकों की जन्मपत्री आ जाती है उस प्रोडक्ट की। क्या ये भी सरकार ने मैंडेटरी किया है कि लकीरें बनाओ, आदमी देखेगा। मुद्दा आप खोल रहे हैं। एक मिनट, ठीक हरीश जी, बस अरे रुको भाई, अरे रुको, अभी रुको शिशिर। हरीश जी, कुछ वर्ष पहले तक जब ये 4, 5, 6 दुकानें नहीं थी क्या, और इनको ये बाइक बोट टाइप का ही आइडिया है, जैसे नहीं कि मोटरसाइकिल के लिए 60,000 दो फिर तुमको 9,000 रुपया महीना मिलेगा, वो 35-40,000 का उनको घोटाला करके भाग गए क्या। ये उसी टाइप का मुझे लग रहा था कि भाई 5, 7, 10 संस्थाएं खड़ी हुई, उनने हम पूरे देश भर में मोहर मारेंगे, अब मोहर मारने का पैसा लेंगे।
और 2 साल के लिए मोहर होगी, उसके बाद रिन्यूअल होगा। मुझे तो डर रहा हूं कहीं ऐसा ना हो जाए कोई कंपनी ऐसी खड़ी हो जाए वो कहे कि मुसलमानों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हम जारी करेंगे अलग से। क्या हलाल सर्टिफाइड ड्राइविंग लाइसेंस? क्या नहीं, ये जो लोग इस सोच के हैं, हाँ, तारिक साहब जो बात कह रहे हैं, ये तो मतलब समाज को एकदम दरका देने वाली बातें हैं। आप बताइए कि इस तरह की बातें करना, अरे ये कोई मुनासिब बात है? और जो लोग आप कहीं नियम कानून और व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े होते हैं बात कह करके। ऐसे तत्वों को आप भड़काते हैं, ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित करते हैं और लोगों की सोच को और बीमार बनाते हैं आप। नकवी साहब ने सही बात कही, और कोई भी जो राइट थिंकिंग व्यक्ति होगा समाज का, वो कभी भी इस तरह की हरकतों को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता और इसके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता। लेकिन ये कुछ लोग जो उसमें अलाव बना करके रोटी सेकना चाहते हैं वोट की, वो इस तरह का जहर फैलाने का काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे समाज को ऐसे लोगों की मजब्बत करनी चाहिए जो इस तरह की बातें आज कर रहे हैं और इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ के और इस्लाम से जोड़ करके देख रहे हैं। बात कुल इतनी सी है कि कुछ लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनको कोई इसका अधिकार नहीं है और वो एक फर्जी फ्रॉड का काम कर रहे हैं, 420 का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो कानूनी तौर पर। इसके बजाय उसको इस्लाम से जोड़ देना, मुसलमान से जोड़ देना, ये तो बहुत निहायत आपत्तिजनक बात। एक मैं आ रहा हूं अभी, नबी साहब और शिशिर जी रुक जाइए। एक मुस्लिम विद्वान कह रहे थे इसी बहस पर जो चल रही मुद्दा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो चीनी बनती है शक्कर, इसमें भैंस का, गाय का, यानी किस किस की हड्डी का चूरा मिलाया जाता है। क्या वो नई शोध लाए, नया खोज लाए? क्या मैंने पूछा कि भैया ये अभी से मिलाना शुरू किया, पहले फूंक मारने से चीनी बन रही थी, या आप कोई दूसरी चीनी बनने लगी जिसके लिए गाय और घोड़े के हड्डी चाहिए? क्या मसला है ना? अरे तब आप ऐसी बात फैला रहे हो, सैकड़ों साल से आप चीनी खा रहे हैं? तो गैर इस्लामिक काम कर रहे थे क्या? अभी चेतना जागी जब ये 5-7 दुकानें खुल गई। अमिताभ जी, हम आपको हलाल सर्टिफिकेट का आपको हम इतिहास बताते हैं हिंदुस्तान में। हलाल सर्टिफिकेट की शुरुआत कैसे हुई थी, ताकि हमारे जो मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं सबके ज्ञान में इजाफा हो, इनमें मालूमात में इजाफा हो। हलाल सर्टिफिकेट का मतलब क्या था? हुआ ये कि हिंदुस्तान के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आई, जो नॉनवेज बेचती थी, उनके आउटलेट होते थे, वहां पर आउटलेट पर जो वो चिकन परोसते थे उसको वो कहाँ से ला रहे हैं? उसको किसी मुसलमान के यहाँ से ज़िबा करा कर ला रहे हैं, या उसको कहीं स्लाटर से लेकर आ रहे हैं जहाँ पर कोई ज़िबा करने वाला मुसलमान नहीं था। तो इस काम के लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी की तरफ से ये जारी किया जाता था कि भाई KFC के पास या बर्गर किंग, पिज़्ज़ा किंग के पास या इसके पास या उसके पास, ये जहाँ से ज़बिया लेकर आते हैं वो उन तमाम मानकों को पूरा करती है जो एक मुसलमान अपने जानवर को ज़िबा करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके लिए हलाल सर्टिफिकेट की शुरुआत हुई थी। अब धीरे 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 बिस्किट का पैकेट है उस पे हलाल सर्टिफिकेट, अनाज की बोरी है उस पे हलाल सर्टिफिकेट, नमकीन है उस पे हलाल सर्टिफिकेट है, आटा चावल, इन सब चीजों पे हलाल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। और मुसलमान, मैं आपसे एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगा। जी सर, एक और जानकारी मैं चाहूंगा कि ये जो हलाल की, ये जो विदेश से जो मीट आते थे या मल्टीनेशनल कंपनियों से इस तरह के प्रोडक्ट आते थे, ये केवल हिंदुस्तान के लिए था या पूरी दुनिया में जो मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं हर कंट्री में उस पे हलाल का सर्टिफिकेट देखते हैं नॉनवेज सामानों पे? हाँ सर, या इस तरह की व्यवस्था अन्य किसी मुल्क में है दुनिया के? जी
हरीश जी मैं सऊदी अरब गया था, वहां पर KFC कंपनी है, तो वहां पर मैंने उनसे मालूम किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम यहाँ सऊदी अरब में हैं, तो यहाँ पर ज़िबा करने वाला यानी मुर्गे को काटने वाला, उसको ज़िबा करने वाला मुसलमान है और अल्लाह का नाम लेकर उसको ज़िबा किया जाता है, इसलिए वो हलाल है। इस तरह न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में और अन्य तमाम देशों में सर हमें तो मतलब ही नहीं है, हलाल हराम की कोई बात ही नहीं है। नहीं, मैंने हलाल पूछा ना हम सर दुनिया के हलाल और हमारी तमाम आस्था का मुल्क मुद्दा है सर, ये उसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप अरब कंट्रीज को छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में तमाम मुल्क हैं और पूरे दुनिया में लोग जाते हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग जाते हैं, तो क्या वहां इन प्रोडक्ट को तभी खाते हैं या परचेज करते हैं जब उसपे हलाल का सर्टिफिकेट होता है? नहीं सर, हम या केवल हिंदुस्तान में ये बातें हो रही? हरीश जी मैं एज ए इस्लामिक स्कॉलर आपको जवाब दे रहा हूँ इसमें। उलमा की तरफ से ये रहनुमाई की गई है कि जहां पर अगर जरा सा भी शक पाया जा रहा है कि जो चीज नॉन वेज है उसके अंदर हराम होने का अंदेशा है, वो हलाल नहीं है, तो उसको खाया नहीं जाता, हम लोग नहीं खाते हैं और मना किया गया है, बिल्कुल साफ मना है, वो नहीं खाते हैं। ठीक बात, और वहां पर भी सर्टिफिकेट देखते हैं सर। ठीक है, सर्टिफिकेट ठीक है नदीम साहब रुकिए, राबी रुकिए। ठीक है हरीश जी, मैं अपनी सामान्य समझ से एक बात कहता हूं, अपार्ट फ्रॉम हिंदू मुस्लिम, हम शाकाहारी हैं क्या? हम किसी झगड़े में नहीं उलझते, ना कहीं सर्टिफिकेट लेने देने के में भरोसा करते हैं। कहीं शादी ब्याह पार्टी में गए, मान लो तारिक भाई के यहाँ खाने पे आए, क्या मैं कहूंगा तारिक भाई जो शाकाहारी हो वो हमारी प्लेट में रखवा दो है और बाकी सब लोग खाओ, झंझट खत्म। अच्छा मान लीजिए कि अभी जो ओसामा नदवी बता रहे थे, हाइपोथेटिकल बात कहता हूं कि एक आदमी बेच रहा है कबाब और क्या क्या जो भी चीज बनती, मान लीजिए उससे तारिक खान ने जाके पूछा कि भाई ये हलाल है, बोला हाँ जी बिल्कुल अल्लाह का नाम लेके काटा था, क्या नमाज पढ़ने के बाद काटा है, क्या उसका कोई सर्टिफिकेट है? वो तो मर गया, वो तो भुन गया, वो तो गलगोटिया कबाब बन गया। सर वो तो अमिताभ जी मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा, आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। हलाल खाना हमें इस्लाम ने हुक्म दिया है, आप ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं ओसामा जी मैं कह रहा हूं कारोबारी आदमी, कारोबारी आदमी तो कुछ भी कर सकता है, क्या देना नहीं किसी के करके मेरी बात आ जाने दीजिए। देखिए आदि डिबेट में ओसामा जी बोलते रहे, शिशिर चतुर्वेदी एक मिनट रुको, ओसामा को एक मिनट का प्रयोग नहीं करेंगे सर। अब मर गया, अरे मर गया तो क्या हो गया? नहीं कम से कम हम लोग की बात आ जाने दे जी। ओसामा जी के साथ हो जाए, हम लोग सम्मान के साथ हम कह रहे हैं आपसे, बहुत सम्मान के साथ आपसे कह रहे हैं, हमारी बात सुन लीजिए। हलाल खाना हमारी आस्था का प्रतीक है, हमें शरीयत की तरफ से, इस्लाम की तरफ से हुक्म दिया गया है, इससे किसी के अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा है। जहां शक हो वहां मत खाओ, इसीलिए मैं कह रहा हूं जहां शक हो वहां मत खाओ, झगड़े खत्म नहीं खाएंगे। हाँ शिशिर चतुर्वेदी जी की बात सुनना भी सीखिए, थोड़ा अपना ध्यान रखिए जी। बात अमिताभ जी आदि डिबेट पे केवल एक पार्ट लिया गया, दूसरा पार्ट लिया ही नहीं गया। मेन बात यहाँ पर ये है कि सर्टिफिकेट के नाम पर जो धन उगाई की गई, लूट की गई, वो रुपया गया कहाँ, उसका ऑडिट किया गया, उसका करा जाए। दूसरी चीज ये पैसा अरे हुजूर आप सरकार में हो, ऑडिट कराओ, चंदन गुप्ता के हत्यारों पे सब लोगों के पास भेजिए, मुकदमा आएगा हम लोगों के पास। अरे कराइए, ऑडिट कराइए, जांच कराइए, CBI से जांच कराइए, चतुर्वेदी जी जांच कराइए, बहुत अच्छी बात है, कराइए जांच। आप लोग सरकार में, अरे पढ़े लिखे वाली बात कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है उन लोगों से, बात कीजिए, जांच कराइए, जांच कराइए, जांच कराइए। अरे माननीय चतुर्वेदी जी जांच कराइए, हलाल हराम हमारे मजहब का हिस्सा है, जांच तो हो, जांच तो आप उसमें बकवास नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हराम का जो धन लूटा है वो लूट, अरे हलाल हराम अरे जिसने ओसामा जैसे लोगों का इसीलिए जोक बनने लगे। अब मौलवी मौलाना पे जोक बनते, जोक बनाते थे, वो एक धर्म विशेष में बनाते थे, अब इन इमाम मौलानाओं पे जोक बनते हैं ओसामा जैसे लोगों पे, क्योंकि
होता क्या है कि ये जो ऐसी बातें का थूक अरे के ये तो खाना जो वकील देते साहब है हैं, भाई, वो क्या है? ओसामा नदवी तो वकील साहब है हाई कोर्ट में। ये वकील बन के नहीं बैठे यहाँ पर, ये कभी इस्लामिक स्कॉलर बनते हैं, कभी प्रवक्ता बनते हैं, तो इनसे मुझे है क्या ये? तो समस्या ये है कि थूक के खाना देना हलाल है हराम है। हम हिंदू तो महासभा के प्रवक्ता नहीं है। चतुर्वेदी, हम सुनिए, हम हिंदू महासभा के प्रवक्ता नहीं है, खाली सबके हम बीच में प्रवक्ता हिंदू महासभा के नहीं है। इनका नाम हमारा दिमाग खुला हुआ है, हमारा दिमाग खुला हुआ है, हम हमारा तो दिमाग ये खुला जो हुआ है है। अब मानसिक आपकी चित्त तरह है, दिमाग में ये कुछ और आप नहीं है। बोलेंगे सिद्धे अरे चतुर्वेदी, आपके दिमाग में कुछ और नहीं है। अरे हमारे दिमाग में कुछ और नहीं भरा हुआ है आपकी तरह। अरे आपकी तरह आपको नहीं पी कर आए हैं, हमारे दिमाग में कुछ और नहीं भरा हुआ है। सबके जवाब ये दे, नहीं, दिमाग में नहीं भरा हुआ है। ठीक है, दोनों लोग रुकिए, चतुर्वेदी जी आप भी रुकिए, ओसामा नदवी आप भी रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मैं तारिक खान के पास चलूंगा। दोनों मित्र रुकिए, दोनों मित्र रुकिए। तारिक खान, एक प्रश्न ये भी है, एक पक्ष ये भी है कि दोनों की आवाज रुक दीजिए कि ये हजारों करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था का भी प्रश्न है क्या? कानून से चलने वाले किसी भी देश में प्रमाणीकरण के नाम पर इतना बड़ा कारोबार करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, अगर इस चीज में कोई शक है तो उसकी जांच करा ले। और वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, इसका तो समझना पड़ेगा नहीं? हाँ बिल्कुल समझिए, उसकी जांच कराइए। अगर पुलिस के पास मामला गया है कि पैसा लिया गया, अब कौन सी बिस्कुट की कंपनी, कौन आटे की कंपनी जो इन लोगों को पैसा दे रही है सर्टिफिकेट के लिए? आपने एक बात बढ़िया कही कि 100 में से 10 चीजें संदिग्ध है, और अगर उसका है मामला तो सरकार एक संस्था बना ले और उसकी जांच करा लो भैया। तुम अगर हलाल है तो खरीदो, और ना है तो ना खरीदो, खत्म कर दो सर्टिफिकेट। मगर अगर वो खाना चाहते हैं तो ये उनका अधिकार है। जैसे गाय की बनी हुई चीजें, चर्बी मिली हुई चीजें ये नहीं खाना चाहते, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले विरोध किया था। वो पिग की बनी हुई चीजें नहीं खाना चाहते, सरकार स्पष्ट कर दे, तुम खाना चाहो खाओ और तुम खाना चाहो ना खाओ। एकदम ये सही बात है। एक चतुर्वेदी जी की बात का जवाब देने, इन्होंने कहा कि तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ लेता है और वो हलाल और हराम होती है नहीं होती है, टैक्स नहीं लेता क्या? बिस्किट खरीदता है, टैक्स देता है। मालूम है मुसलमानों के मोहल्ले में बिजली चोरी करने जाती है। अरे भाई एक सेकंड रुकिए, उनकी बात अभी ना, केवल तारिक खान की बात, चतुर्वेदी की आवाज अभी रुक जाइए। चतुर्वेदी अभी नहीं, अभी एक मिनट उनकी बात तो आने दो भाई, लोकतंत्र है, उनकी बात आने दो। जी तारिक खान जी। चतुर्वेदी जी को स्तर को अपने बढ़ाने की जरूरत है। हिंदू महासभा तो वहीं रह गई, बीजेपी बहुत आगे चली गई, ऐसे ये भी फंसे हुए। खैर, मैं कह रहा हूं कि वो टैक्स देता है, और अगर उसने वो टैक्स दिया तो उसका वो पैसा अमिताभ जी वाइबल हुआ, क्योंकि उसने सुई से लेकर और जहाज में बैठा तो उसने सरकार को पैसा दिया, सरकार एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जनता को रिटर्न कर। इसलिए आप ये आरोप मत लगाइए, ये गलत है। और सिर्फ मुसलमानों को नहीं रिटर्न करती है, सबको रिटर्न करती है। ये दायित्व है, हम सरकार में आएंगे हम रिटर्न करेंगे वाया योजना। ऐसा ही आप उसको हराम और हलाल की कैटेगरी करने के लिए मौलाना लोग हैं, उनको करने दीजिए। और इसमें डिवीजन मैं इस फेवर में हूं कि छोटी छोटी चीजों पे ये डिवीजन नहीं होना चाहिए। बिस्किट, दालमोट और आटा, दाल, इन पे ये डिवीजन नहीं होना चाहिए। अगर चीजें संदिग्ध है उसको क्लेरिफाई करा लो, उसकी जांच करा लो, बता दो भैया ये लेना चाहो लो, न लेना चाहो। जी हरीश श्रीवास्तव जी, मैं एक और आदर्श स्थिति की कल्पना करता हूं। क्या मैंने अपने से उदाहरण दिया, मैं कहीं शादी ब्याह में जाता हूं, पूछ लेता हूं कि भैया ये तो मुझे दिख रहा है गाजर मटर है, ये इधर वाली की रंगत थोड़ी समझ में नहीं आ रही, इसमें मामला क्या है? नहीं, मैं किसी पंडित जी के पास नहीं जाता, किसी मौलवी के पास नहीं जाता, और किसी संस्था से नहीं कहता कि मैं तब खाना खाऊंगा, पहले तुम सर्टिफिकेट लाओ, खाना भी ठंडा कर लूं। और छोड़ दी 10 चीजें लगी, चीज छोड़ दी, संदेह में छोड़ो, जहां शक है हटाओ। नहीं, ये नया रट्टा क्यों खड़ा करूंगा मैं? बोले ना शादी रोको, बोले क्यों? बोले हलाला सर्टिफिकेशन वालों को बुलाओ पहले, और जिस लड़की वाले से कहो 50,000 रुपया इनको जमा करे, सारी चीजों की जांच होगी अभी, तब खाना खोलेगा। ये कोई तरीका है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह नहीं खाना चाहते मत खाओ। बेहद गलत हैं और बेहद आपत्तिजनक हैं। ये आप कहां तक समाज को अविश्वास के दायरे में ले जाओ? कहां तक ये तफरका पैदा करोगे भाई? इस तरह की बातें कर करके हजारों साल से लोग रह रहे हैं, हजारों साल से इसी समाज के हिस्से हैं। लेकिन ये बातें जो आप कर रहे हो, या जो लोग भी ये कर रहे हैं, ये बेहद गलत।
और एक ही चीज सर्वोपरि है, मुल्क का जो कानून है, कानून के हिसाब से सभी संस्थाओं को रन करना। हर आदमी अपने धर्म और संप्रदाय के हिसाब से देश चलाने लगा तो देश चल गया, समाज चल गया। अच्छा, न्याय व्यवस्था हमारी जी, ठीक बात, समाज व्यवस्था ऐसी हो जी, तो ये तो बेहद आपत्तिजनक बात, जो बात इसको तो कतई किसी को स्वीकार नहीं करना। बिल्कुल हरीश जी, I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। मैं एक और खतरनाक तस्वीर देखता हूं। जो बात जिस पर ओसामा ने भी कहा और तारिक खान ने भी कहा, ठीक बात भी है कि भाई हमारी आस्था का मसला है, ठीक है, मैं उसका सम्मान करता हूं। मान लीजिए कल शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि भैया इसमें पैकेट के ऊपर ये लिखना पड़ेगा, जो गड्ढमड्ढ दालमोट का पैकेट है क्या, कि इसको नहा धो के गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद बेसन मारा गया है बिना नहाए, इसका सर्टिफिकेशन लाओ, तब नहीं बिकने देंगे, और नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे क्या, क्योंकि हम तो कोई बिना नहाए वाला चीज खा नहीं सकते। तो इस देश में कौन माई का लाल सरकार चला लेगा, कौन सिस्टम चला लेगा? तमाशा हो जाएगा ना मुल्क में। बनाया कि नहीं बनाया, नहीं खाएंगे हम, बगैर नहाए धोए खाएंगे हम, तो खाली उसमें देखेंगे कोई हराम जानवर का कोई अंश तो। अरे भैया, मुल्क का तो तमाशा हो जाएगा, आपके लिए तो अच्छा है। क्या तमाशा हो जाएगा? तमाशा नहीं होगा कोई। अरे चतुर्वेदी जी को रोकिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें, इनको रोका जाए, इस तरह की डिमांड ना करें। हमने क्या कहा है सर, हम खुद कह रहे हैं। नहा धो के बनाया कि नहीं, मैं हम पूछेंगे भाई, हम तो पूछेंगे, सूखा हुआ तो नहीं है, पूछेंगे। अरे चतुर्वेदी जी, खूब ईद दिवाली त्योहार पे सब एक दूसरे के यहाँ शीर कोरमा खूब खाया जाता है। हम नहीं जाते भैया, हम नहीं जाते। अरे टीवी में बैठ के सब दिखा रहे हैं, भोजन की चम्मच भी पनीर की सब्जी में मटन की चमचा भी चला जाता है, ठीक है ना, हम नहीं जाते, हम नहीं जाते। जो मटन की चम्मच है, पनीर आज हम आपको एक बात बता रहे हैं, अमिताभ जी, जिस जगह पर हलाल नहीं बिकता, जिस होटल पे हलाल नहीं बनता, हम वहाँ पे वेज भी नहीं खाते, हम वहाँ पे वेज नहीं खाते। चतुर्वेदी जी लेकिन एक ही फर्क आई है, आज हिंदुओं के नाम से दुकान जरूर खोल रहे हैं, हिंदुओं के नाम से दुकान जरूर खोल रहे हैं, अरे तो बता क्या दीजिए। जरूरत पड़ रही है? अरे दस्तरखान इतना अच्छा प्यारा नाम है, मुगल जायका इतना प्यारा नाम है, टूटे कबाब इतना अच्छा नाम है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अरे कोई जरूरत नहीं, ठीक, आगे बात, आगे। तारिक खान, ठीक, अरे रुकिए भाई, तारिक खान, इस ढंग की मांगों का कोई सीमा नहीं। और धार्मिक आस्था और धार्मिक विश्वास, ये शब्द सबके लिए उतना ही वजनदार है। कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि दूसरे का कम है, हमारा भारी है क्या। इस देश में इतने धर्म हैं, अगर मैं जो शुरुआत में कहा था वो अंत वहीं से करूंगा। एक दाल मोट के पैकेट में इतनी जगह नहीं है मेरे दोस्त, क्या कि 17 धर्मों का सर्टिफिकेशन की मोहर भी झेल ले क्या। अब मोहर की आवाज उठाने का तो अधिकार सबको है भैया, आपको अकेले तो है नहीं। वो कहेंगे भाई है, मुझे तो गया में जाके 7 दिन तपस्या करनी पड़ेगी अगर मेरे मुंह में एक दाना भी चला गया बिना नहाए बनी हुई दाल मोट का, इसलिए इसके लिए सर्टिफिकेशन बनेगा। ये कोई सिस्टम रहेगा कि नहीं, या हम देश को कहां ले जाकर खड़ा करेंगे फिर? नहीं, देखिए ये जरूरी है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हर चीज में इस चीज को निकाला जाए। कुछ चीजें अगर संदिग्ध हैं तो उसको, और बेसिकली क्या है ना अमिताभ जी, इसका अंतरराष्ट्रीय यूज ज्यादा था, और कुछ कंपनियां जो आ गई KFC टाइप की, उसमें यहां भी वो लगाने लगी, इसलिए लगाने लगी कि सऊदी में वो कदम नहीं रख सकते बगैर वो सर्टिफिकेट के। एक कोना नहीं बेच सकते अपना उस सर्टिफिकेट के बगैर। मैं ये कह रहा हूं कि हम अरब देशों से, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम अरब देशों से कपल्ड हैं। कपल्ड का मतलब होता है जुड़े हुए। इन चीजों का इस्तेमाल इसलिए किया गया था ताकि वहां कोई समस्या ना हो, और अगर यहाँ ऐसी समस्या खड़ी हो रही है तो उसकी जांच करा लीजिए। मगर मुसलमान के लिए अगर अल्कोहल
और फीड, ये दो चीज से उसको इस्तेमाल से कोई दिक्कत है? अगर किसी चीज में संदिग्ध लग रहा है, इन लोगों को हटा दीजिए, तो सर्टिफिकेट दीजिए, किनारे कर दीजिए। ठीक। आप खुद ही बता दो भैया ये सही है खा लो और ये नहीं सही, मगर सब में नहीं, कुछ चीजों में। मान लीजिए 10 दवाएं निकली, 10 खाने, कुछ ऐसा निकला मैगी और कुछ और निकला, किसी में हो सकता है, उसकी आप जांच करा के सरकार खुद ही बता दे ये नहीं है, खाओ तुम। और अगर ये पूछे तो इनको भी बस, और हर चीज में ये करना गलत है, हम इसके विरोध में। ये चीज गलत है। ठीक मैं ठीक। चतुर्वेदी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। अरे मैं एक मिनट रुकिए। अरे अभी नहीं ओसामा, आप नहीं, मैं कुछ बुनियादी सुझाव रखूंगा कि क्या हो सकता है। बहस तो ये थेतरई तो अनंत काल तक चल सकती है क्या, कि अगरबत्ती पे भी सर्टिफिकेट लाओ, धूप बत्ती पे भी सर्टिफिकेट लाओ, लोबान में भी सर्टिफिकेट घुसाओ। तमाशा का तो मूर्खता की कोई लिमिट नहीं। खैर मैं कहता हूं, खुले शब्दों में बात करो, ये देश की तासीर ये कहती है कि गाय और सुअर, एक आबादी सुअर के गोश्त से परहेज करती है, बिल्कुल अस्पृश्य मानती है, और देश की बहुसंख्यक आबादी गाय के गोश्त के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। ठीक। और एक आबादी के लिए शराब का मसला है? तीनों चीजों पर संघर्ष है ना। खाद्य पदार्थों में ये बात अनिवार्य हो जाए कि इसमें गाय और सुअर से जुड़ा कोई कंपोनेंट तो नहीं है, बात खत्म हो गई। ये कंपनी की लीगल लायबिलिटी हो जाए, लेकिन ये अलग से दुकान मंजूर नहीं हमको ना। बोले मौलाना साहब जारी करेंगे सर्टिफिकेट, मौलाना साहब कैसे जारी करेंगे? नहीं मौलाना साहब ने चलाएंगे सर, लिखा हुआ वो नदवी अभी नहीं, अभी आवाज नहीं जा रही, किसी की आवाज नहीं जा रही। फिर जो लोग आज इतनी शिद्दत से यहां चर्चा कर रहे हैं कि देखिए आस्था का मसला है और इसमें छेड़छाड़ नहीं, अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो ये भी बता दें, वो बंगाल में, वो केरल में, वो और जगह बीफ के मामले में डिस्को भांगड़ा करने लगते, कहते ये तो खाने की आजादी है, खाने पर रोक लगाओगे। क्यों भैया, वहां डिस्को क्यों करने लगते है ना इस देश में लोग? बड़ा कड़वी बात कह रहा हूं मित्र। वहां जब हरीश चतुर्वेदी जैसा आदमी कहता है कि गाय के साथ हमारे प्राण बसते हैं, हमारा धर्म जुड़ा है, हमारी आस्था जुड़ी, हमारी चेतना जुड़ी, हम उसमें देवी देवता, तो खाने वाला कहता है बनवा दो कानून, वरना तो खाने की चीज तो खाई जाएगी। क्या सच नहीं कि केरल में चौराहे पर गाय काटी गई, एक राजनीतिक दल के लोग रहे वहां, क्या सच नहीं है? तब ये रास्ता ठीक नहीं। और प्रमाणन के नाम पर किसी भी निजी दुकान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आस्था सबकी स्वीकार, लेकिन नई दुकानें स्वीकार नहीं, निजी दुकानें स्वीकार नहीं, जो सैकड़ों हजारों करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी कर दे, नहीं। और जिन लोगों ने एक सवाल उठा था कि वो कौन लोग हैं जो प्रमाणन लेने जाते, शायद तारिक भाई ने कहा था, विदेश को छोड़िए, मैं देश की बात करूं, अगर ऐसी ही खुराफात बहुसंख्यक आबादी की तरफ से लोग कर देंगे, मैं खुराफात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जिसको यहां बिस्कुट बनाना है उसको तो उनके यहां से एक नहीं 2 प्रमाणन लेने की मजबूरी है। नहीं बेचेगा कहां, बेचेगा कहां, खुद खाएगा? अभी इस देश में हिंदू ये तय कर ले कि हमको भी ये तमाशा करना है, कहां बेचोगे? इसलिए इस तर्क में दम नहीं है कि भाई कंपनियां गई क्यों। आपने शर्त रख दी कि हम सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे आपका, उनको तो बेचना है, अलीगढ़ में भी बेचना है, बरेली में भी बेचना है, गुलावटी में भी बेचना है, सहारनपुर में भी बेचना है। लेकिन अगर इसी की प्रतिक्रिया में हिंदू ने ऐसी व्यवस्था तय कर दी तो देश कहां जाएगा? इसकी जांच होनी ही चाहिए। और केवल हम लोगों ने तो अभी इस पर चर्चा की प्रमाणन, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब रोक लगाई तो रोक लगाते समय जो एक उसका औचित्य वक्तव्य जारी किया
हरीश जी, उसमें वो सरकार ने इस बात को इंडिकेट किया कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके सर्टिफिकेशन के नाम पर और उसके रिन्यूअल के नाम पर आने वाले हजारों करोड़ रुपए सालाना की जो आय है वह देश विरोधी ताकतों की फंडिंग में जा रही हो, वो आतंक से फैलाने वाले संगठनों के मददगारों के पास जा रही हो। ये छोटी बात है क्या? ये नहीं चल सकता। जांच हो जाएगी, ठीक है। और जब खाद्य पदार्थों में क्या मिला है क्या नहीं मिला, इसके लिए एक बाकायदा केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित मानकीकरण ब्यूरो है, उसकी इजाजत के बिना आप एक टॉफी नहीं बना बेच सकते, एक बिस्कुट नहीं बेच सकते। तो छोटी छोटी टपरियां क्यों खोली? आप नमाज पढ़ाओ ना भाई, पंडित जी सत्यनारायण कथा कराए, मौलाना नमाज पढ़ाएं। आप ये काम भी शुरू कर दिए, बोले नहीं मन थोड़ी तबीयत टोटे टोटे हो रही है, मुहर मारेंगे। अरे भाई साहब, आप वैज्ञानिक भी हो गए। नहीं, आइए, ये संभव नहीं। दो विषयों का मसला है, गाय और वो दूसरा, उस पर एक सरकार स्थिति स्पष्ट करे, एक नियम बन जाए कि भाई जो भी उत्पाद होंगे उनको इन दो चीजों के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा, बात खत्म हो गई। और वो बात आई थी तो इस देश के ताने बाने को समझिए, मैं एक इशारा करूंगा। गाजियाबाद से सहारनपुर तक जाइए, हिंदू नामों के ढाबे हैं कई, सबकी नहीं कई, लेकिन अब आजकल तो बवाल नया हो गया कि पेमेंट ऑनलाइन होने लगा, पेटीएम हो गया, फोन पे, तो वो स्कैन करना होता, स्कैन करो तो नाम आता है दूसरा। ये क्यों हो रहा है? अच्छी बात, अगर एकता के लिए हो रहा है तो मैं पक्ष में हूं, लेकिन अगर एकता के लिए नहीं, किसी डिजाइन के लिए हो रहा है तो मैं इसके खिलाफ हूं। मैंने कुछ कहा था तो ओसामा भाई ने उस पर आपत्ति जताई थी। अब इसका क्या करें, ओढ़े के बिछाएं इस समस्या को। नाम है शिव ढाबा, प्राचीन शिव ढाबा, और जब पराठे खा के पेमेंट किया मोबाइल से तो आया रफीक अहमद। क्यों? ये क्यों हुआ? आप उसका नाम वही रखिए ना, जो क्या समस्या क्या इसमें? यहां आप भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तब इसका क्या उत्तर होगा? समाज को समरस रखना है तो तराजू बराबर रखना होगा। तराजू इधर झुकेगा तो समस्या, उधर झुकेगा तो समस्या। और मैं तो ये कहूंगा कि जो फैसला उत्तर प्रदेश में हुआ ये देश के स्तर पर हो, और इसमें यह व्यवस्था की जाए हरीश जी कि जो सामान भारत के इस्तेमाल के लिए नहीं बन रहा, केवल विदेश के लिए बन रहा है, उसी में ये रंग बिरंगी मोहरें मारी जाएंगी। क्या ये कलरफुल मोहरें उसी में मारी जाएंगी? ये अलग, दोनों अलग हैं। ये निर्यात के लिए सामान बनाने वाली यूनिट्स अलग है ना, उनका रजिस्टर अलग है, हिसाब किताब अलग है, वहां लगवाइए। लेकिन गुरसाईगंज में, एटा में, इटावा में, बेगूसराय में, नवादा में, जालौर में, चित्तौड़गढ़ में ये मोहर मारने का काम क्यों चलेगा? नहीं। और जब चलेगा तो आपकी आस्था है तो दूसरों की आस्था नहीं है क्या? वो चना मुरमुरा है, वो भी मोहर मारना शुरू कर देंगे। तब इसको बनाना, स्टेट बनाना है क्या भारत को? दुनिया से कोई आएगा वो कहेगा भाई साहब यहां तो हर गली में मोहर मारने वाले हैं क्या? ये तरीका ठीक नहीं। ये प्रमाणन का अधिकार केवल सरकार के पास रहना चाहिए, ये निजी क्षेत्र में जाने की बात ही नहीं। जब आप पानी तक को हलाल और गैर हलाल में ले आए तो आटा दाल चावल को हलाल है और गैर हलाल में ले आए, तो कोई दिन मान लीजिए और इससे आगे का चला गया और आपने कहा कि भाई नहीं, हमें हिंदू
क्लर्क के द्वारा बनाया हुआ ट्रैफिक लाइसेंस मंजूर नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस। क्या मौलाना ने फतवा दे दिया। अब हमारे जिसके लाइसेंस पर हरी मोहर लगी होगी वही चलेगा, तब क्या करेंगे? तो सरकारें क्या करेंगी? हरीश जी कह रहे थे कि बंदूक का लाइसेंस भी देने लगोगे भैया, तब नक्शा भी पास करने लगोगे। बोले ना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नक्शे पे हमको भरोसा नहीं इस्लाम को। बोले फिर? बोले जो भी मुसलमान असली है उसको हमारे से नक्शा पास कराना पड़ेगा। अरे भाई साहब बख्श दो प्रभु, नमाज पढ़ाओ, इमामत करो यार। ये कहां चक्करों में आप सरकार बनने की कोशिश कर रहे हो क्या सब लोग? जो काम मुगलों के समय में भी नहीं हुआ हरीश जी, वो काम आज कैसे हो और क्यों हो, ये लाख टके का सवाल है। I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और वैसे भी मैं मानता हूं कि व्यापार को इस आधार पर बांटने की कोशिश हमेशा नुकसान का सौदा है। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला धर्म है क्रिश्चियनिटी। वो ऐसा करने पर आमादा हो जाए तो क्या होगा? दुनिया कैसे चलेगी? उस क्रिश्चियनिटी का विश्व व्यापार में योगदान सबसे ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है। तब क्या करेंगे? हलाल वाला मसला तो मेरे ख्याल से 14% का है, उनका तो होगा बहुत ज़्यादा। तब और भारत के डोमेस्टिक परिदृश्य में अगर ऐसी ही कोशिश दूसरे धर्मों ने करनी शुरू कर दी प्रमाणन की, तो सरकारें क्या करेंगी? जब सब काम यही हो जाएगा प्रमाणन का, तो फिर कानून का शासन नहीं होगा, फिर वो धर्म का शासन हो जाएगा। और धर्म में भी अलग अलग धर्मों का अलग अलग स्तर पर शासन। कोई फीस कैसे ले सकता है प्रमाणन के लिए इस देश में? सरकार के अलावा ये जिसके पास भी अधिकार रहेगा वो समस्याएं पैदा करेगा। इसलिए मैं कहता हूं ये हलाल सर्टिफिकेशन का योगी सरकार का फैसला अच्छा है, और इसकी इस पहलू की पूरी जांच हो जाए कि इससे जो अब तक पैसा बनाया गया है, हजारों हजार करोड़ का जो आय हुई है, वो आय जैसा सरकार को एप्रीहेंशन है, क्या वो आय देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने में तो नहीं खर्च की गई? क्योंकि अगर वो खर्च की गई है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। फिर ये गुनाह धर्म के दायरे से बाहर का है, फिर इसके साथ संपूर्ण सख्ती के साथ निपटा जाना चाहिए। धन्यवाद।